नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मध्य प्रदेश की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनावी दौरे पर डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनावी दौरे पर है। आज जबलपुर इंदौर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। पन्ना प्रवास का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा के साथ महाकाल के दर्शन भी करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि चुनावी तैयारियों को जोर देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये तमाम रैलियां होनी है, जिसमें चुनावी दौरे पर डॉक्टर मोहन यादव कई जगहों पर जाएंगे। वहीं जेपी नड्डा के साथ महाकाल के दर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं, जहां महाकाल के दर्शन मुख्यमंत्री के साथ वो करेंगे। पन्ना प्रवास का दौरा भी करेंगे मुख्यमंत्री। चुनावी दौरा देखा जा रहा है इसको, जहां कई स्थानों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित करेंगे और मतदाताओं का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। पन्ना प्रवास पर भी डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। वहीं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं, जिनके साथ महाकाल के दर्शन करने भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जबलपुर के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ये तमाम चुनावी दौरे होने हैं, जहां आज जबलपुर इंदौर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही पन्ना प्रवास का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं, जिनके साथ महाकाल के दर्शन करने भी मुख्यमंत्री जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। एक के बाद एक रैलियां की जा रही है और सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश में चुनावी कमान को थामे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां प्रतिदिन एक के बाद एक रैलियां की जा रही है, जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। इसी प्रकरण में आज जबलपुर और इंदौर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पन्ना प्रवास का भी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं, जहां वो भी चुनावी रैलियों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जेपी नड्डा के साथ महाकाल के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार प्रत्याशियों के नामांकन रैली में भी शामिल हो रहे हैं। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ दीपा श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। दीपा, मुख्यमंत्री के तमाम बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, कई जगहों पर मुख्यमंत्री आज दौरे पर रहने वाले हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भी पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा विस्तृत ढंग से समझना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव क्योंकि काफी ज्यादा नजदीक है और ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार की जो कमान है वो डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों में ली हुई है। इसी के साथ यदि बात करें तो अब मध्य प्रदेश में वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो जारी हो चुका है, यानी कि सीधे तौर पर इस वीवीआईपी मूवमेंट को तार से जोड़कर देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं बीजेपी को और यही कारण है कि तमाम है वो मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आज कुछ दिन की बात करूं तो मुख्यमंत्री जो है आज जेपी नड्डा के साथ में उज्जैन जाएंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और इसी के साथ पर हम देखने को मिलेगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा वो आज खजुराहो से अपना नामांकन जो है वो दाखिल करने वाले हैं और वो आज मौके पर वहां पहुंचेंगे और उसके साथ जाकर जो नामांकन रैली है उसमें शामिल होंगे और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे और इसी के साथ तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जो है वो भी उनके माध्यम से किया जाएगा। जी दीपा, इसके साथ ही समझना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जब हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर में चुनाव का कमान अपने हाथ में संभाला हुआ है। लगातार वो दौरे कर रहे हैं। साथ ही लगातार बीजेपी के केंद्रीय दल के लोग भी लगातार भोपाल पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर के क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई है? देखिए, आज ही नहीं कल भी जेपी नड्डा का जो है मध्य प्रदेश में कई विशेष दौरे हमें देखने को मिले। शहडोल में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया था और कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने का काम उनके माध्यम से किया गया था और आज भी ये दौरा कंटिन्यू रहने वाला है, यानी कि आज वो बाबा महाकाल की नगरी में जाएंगे, वहां पर जाकर माहौल बनाने का काम करेंगे सीधे तौर पर। क्योंकि देखिए, अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी 28 सीटें बीजेपी ने जीती हुई, लेकिन उन सीटों पर और अच्छी परफॉर्मेंस कैसे निकलकर सामने आए, यानी कि किस तरह से वोट परसेंट जो है उसे बढ़ाया जा सके, वोट शेयर जो
है उसे बढ़ाया जा सके। इसको लेकर लगातार बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ छिंदवाड़ा पे तो लगातार फोकस बना ही हुआ है। तो ऐसे में तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट है, यानी कि तमाम जो दिग्गज नेता केंद्रीय नेतृत्व है, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जो जमीन है मध्य प्रदेश में उसे और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए दौरे लगातार हमें देखने को मिलने वाले हैं। दीपा, एक जनरल समीकरण को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी की तैयारियों के बारे में लगातार हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लगातार बीजेपी के लोग अब मध्य प्रदेश में विशेष करके खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इनका जिम्मा संभाला हुआ है, कमान अपने हाथों में लिया हुआ है, और जैसा कि आपने बताया वीआईपी मूवमेंट भी शुरू हो गया है। वही बात अगर विपक्षियों की करें तो उनकी तैयारी बीजेपी की तैयारी के सामने कितनी पुख्ता नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ पर देखने को मिलता है बीजेपी में, एक तरफ जहाँ पर संगठन जो है वो प्राथमिकता होती है, संगठन के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसे जमीनी स्तर तक उतारने का काम तमाम नेता करते हैं। इस तारतम्य में अगर बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि तमाम लोगों को अलग अलग जगहों का प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ पूरे प्रदेश भर में नजर बनाने का काम जो है वो डॉक्टर मोहन यादव जो है अपने एकत्रित स्वयं करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व आकर तमाम सभाओं पर जो जनसभाएं हैं उन्हें संबोधित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे काम को बांट दिया गया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि अब भी कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा अभियान जो है वो कांग्रेस के माध्यम से शुरू नहीं किया गया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है वो जोश भरने का काम जो है कार्यकर्ताओं में कर रहे हैं, इसलिए कुछ जगहों पर जिन जगहों पर वो पहुंच सकते हैं वहां पर जाकर नामांकन भी दाखिल करा रहे हैं। और इसी के साथ दिग्विजय सिंह की यदि हम बात करते हैं तो वो अपने ही क्षेत्र में, क्योंकि देखने को मिलेगा कि राजगढ़ से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो अपने क्षेत्र में पैदल यात्रा जो है वो भी उनके माध्यम से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अगर बात करें तो कोशिश पूरी तरीके से कर रहा है कि किसी भी तरह से बीजेपी को मात दी जाए, लेकिन इसमें कितना सफल होता है ये देखने वाली बात हो। जी दीपा, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी को गंभीरता से कौन लेता है, उनकी अपनी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। राहुल गांधी की बातों में कोई तथ्य या गंभीरता नहीं है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस सामने आएगी और आत्ममंथन करेगी। राहुल की बात को भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, न गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। मैं आज जबलपुर के दौरे के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सफल प्रवास के बाद मैं यहाँ से मालवा जा रहा हूँ। उज्जैन, इंदौर अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे और जिस प्रकार से चुनाव ही पारा चढ़ रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, लेकिन इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उन्होंने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, चुनाव को गंभीरता। उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय कांग्रेस अपने अंतर विरोध से जूझते हुए बाहर आएगी। बड़वानी जिले के सेंगांव टेकड़ी के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें मंदिर समिति से जुड़े सदस्य और गांव वाले मौजूद रहे। बता दें कि हनुमान जी के जन्मोत्सव के साथ ही रामनवमी का महोत्सव भी मनाया जाएगा, जिसमें श्री राम के जन्म के समय हवन पूजन होगा। 21 अप्रैल को सामूहिक रूप से सुंदर कांड का आयोजन भी होगा। वहीं 22 अप्रैल को भव्य पालकी यात्रा राम मंदिर से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सेंगांव हनुमान मंदिर तक निकाली जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। मैं महेश जोशी, सचिव हूँ श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट का, और आज 2024 के हनुमान जन्मोत्सव के संबंध में एक विशाल बैठक नगर के लोगों की आमंत्रित की थी, जिसमें 4 दिवसीय जो कार्यक्रम रामनवमी से लेकर हनुमान जन्मोत्सव को मनाना है उसके संबंध में चर्चा की गई, जिसमें रामनवमी का महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें राम जी के जन्म के समय हवन पूजन होगा, महाप्रसादी का वितरण होगा, और 21 तारीख को सुंदरकांड, सामूहिक सुंदरकांड का आयोजन मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है।
एमपी के रीवा शहर के बीछिया थाना क्षेत्र में 2 लड़कों की नहाते समय नदी में डूब जाने से मौत हो गई। इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शव बरामद किए और पुलिस को सौंप दिया। युवकों की पहचान 16 साल के धीरज कुशवाहा और 15 साल के कृष्णा कुशवाहा के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। खंडवा में ट्रैफिक और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सड़कों और फुटपाथ पर रखे दुकानदारों के सामान को जब्त किया है। ट्रैफिक कर्मियों की कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया। दरअसल सड़क पर लगे इन दुकानों से ट्रैफिक की समस्या होती थी। इन दुकानदारों को पहले भी समझाया जा चुका था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सामान नहीं हटाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आज जो बाजार है अपना, जो बॉम्बे बाजार और नगर निगम और घंटाघर के आसपास जो बाजार लगता है, उस पर हम लोग काफ़ी दिन से कार्रवाई कर रहे थे। क्रेन द्वारा अनाउंसमेंट भी कराते थे कि जो सामान फुटपाथ पे या रोड पर रखा है उसको दुकानदार अंदर कर लें। काफ़ी बार समझाने के बावजूद भी वो बार बार सामान बाहर रख रहे थे। संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें ऐसे लोग जो रोड पे सामान रखे थे या फुटपाथ पे सामान रखे थे, दुकान का सामान जो अतिक्रमण में बाहर रखे हुए थे, जिससे यातायात अवरुद्ध होता है, हमने ऐसे सामान जब्त किए और जब्त करके नगर निगम को सूचना दी। नगर निगम के अधिकारियों ने आके संबंधितों के चालान कर उनका सामान को वापस कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज अपना नामांकन करेंगे। दोपहर 1:15 बजे नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा को संबोधित करेंगी। नामांकन भरने जाने से पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही भोपाल एयरपोर्ट पर एलएन इंफ्रा के सीएमडी और भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर एलन मालवीय ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। उनकी जीत को लेकर उन्हें अग्रिम बधाई भी दी। एलन मालवीय ने न केवल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जोरदार स्वागत किया, बल्कि नामांकन भरने से पहले जीत को लेकर अग्रिम बधाई भी उन्होंने दी। एमपी में पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम 22 मार्च को भोजशाला का सर्वेक्षण को जारी रखने के लिए भोजशाला परिसर पहुंची। बता दें कि हिंदुओं के लिए भोजशाला परिसर देवी वाग्य देवी सरस्वती जी को समर्पित एक मंदिर है, जबकि मुसलमानों के लिए ये कमल मौला मस्जिद का स्थान है। 2003 में एक व्यवस्था के अनुसार हिंदू मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करते हैं। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा सत्र चालू होते ही प्राइवेट स्कूल संचालकों पर मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने नकेल कसने की पूरी तैयारी की है। सूबे के मुखिया ने जिम्मेदार अधिकारी को दिए स्पष्ट निर्देश में कहा है कि सीएम के दिशा निर्देश के बाद अधिकारी अब हरकत में आ गए हैं। उमरिया के कलेक्टर धीरेन्द्र कुमार जैन ने जिले में संचालित सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही अभिभावकों को अब चुनिंदा दुकानों से पाठ्य पुस्तकें और स्कूली परिधान खरीदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने यहां के गांव वालों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए एक अनूठा प्रयास किया है। पार्क प्रबंधन ने 2.5 किलोमीटर की सोलर पावर फेंसिंग की है, जिससे गांव वालों को जंगली जानवरों के आतंक से राहत मिलेगी। साथ ही गांव के युवाओं को जोड़कर एक हाथी मित्र दल भी बनाया गया है।
लोगों को जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से ये अनूठा प्रयास किया गया है, जहां बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन की तरफ से सोलर पावर फेंसिंग की गई है। अन्य हिंसक जीवों से भी और अन्य फसल नुकसान पहुंचाने वाले वन्य प्राणियों से भी उनको निजात मिलेगी। कि नीचे जो उसमें 3 तार हमने फेंस के लगाए हैं। सबसे नीचे वाले तार से सूअर और छोटे जो भी ऐसे खास करके सूअर ही जो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरा जो बीच वाला तार है उससे हमारे चीतल, सांबर और नीलगाय वगैरह ये इनको झटका लगेगा तो ये भी उस तरफ नहीं जाएंगे। और तीसरा जो सबसे ऊपर वाला तार है उससे। बुलेटिन में अब छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। महासमुंद के नामांकन रैली में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 12 बजे महासमुंद जिले के लिए रवाना होंगे। वहीं कुमारी चौधरी के नामांकन रैली में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 3 बजे बिलाईगढ़ जिले के पवनी में जाएंगे मुख्यमंत्री। वहीं पवनी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 12 बजे महासमुंद जिले के लिए रवाना होंगे। कुमारी चौधरी के नामांकन रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी को दुरुस्त करने में लगी हुई है। वहीं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लोकसभा चुनाव की कमान संभाली हुई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज रैलियों के दौर को जारी रखेंगे। पहले वो महासमुंद पहुंचेंगे। महासमुंद जिले के लिए 12 बजे रवाना होंगे, जहां कुमारी चौधरी के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री पवना जाएंगे, जहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करके चुनावी बयान बीजेपी के पक्ष में लाने की कोशिश करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम मुख्यमंत्री यहां पर करते हुए दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा आज जारी रहेगा, जहां वो 3 बजे बिलाईगढ़ जिले के पवनी जाएंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ सुधीर वर्मा जुड़ गए हैं। सुधीर, मुख्यमंत्री के 2 बड़े कार्यक्रम हैं। एक तरफ जहां वो नामांकन रैली में शामिल होंगे, वहीं दूसरी तरफ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह से होगी? जी बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का समय जैसे नजदीक आ रहा है, प्रथम चरण के लिए मतदान के लिए जिस तरीके से नामांकन का दौर समाप्त हुआ, अब कहीं ना कहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन का दौर है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। हमने देखा कि कल जिस तरीके से सीएम लोकसभा की और साथ ही साथ नामांकन रैली में शामिल होकर आज फिर से एक नामांकन रैली है, जिसमें महासमुंद के प्रत्याशी के लिए आज सीएम विष्णुदेव साय नामांकन रैली करेंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम भी लगातार करेंगे। साथ ही साथ हमने देखा कि इस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम नामांकन रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो हम जान सकते हैं कि इस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। साथ ही साथ पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता है उनको एकजुट कर लगातार कार्य करने में जुटे हुए हैं। और साथ ही साथ बता देना चाहूंगा कि आज नामांकन रैली में शामिल हो गए। साथ ही साथ बिलाईगढ़ में विशाल जनसभा भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं सीएम विष्णुदेव साय कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर कार्य करने को लेकर दिशा निर्देशित करते जाएंगे। और साथ ही साथ ये बता देना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव का समय आ चुका है और साथ ही साथ इस बीच इस नेतृत्व के दौरे जो है हमने देखा किस तरीके से 8 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश से मौजूद रहेंगे बस्तर में कहीं ना कहीं उनका दौरा है। तो साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार शीर्ष नेतृत्व और लगातार जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय फील्ड पर सक्रिय नजर आ रहा है, तो साथ ही साथ लगातार जो दौरे हैं इनका खासा असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। सुधीर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जनसभा को आज मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। जनसभा को लेकर के क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई है? क्योंकि बीजेपी की लगातार कोशिश रहती है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री या शीर्ष नेता जनसभा के लिए पहुंचे तो भारी से भारी भीड़ इकट्ठी की जाए। अभी हमने देखा कि 1 लाख तक की भीड़ को इकट्ठी करने के लक्ष्य भी रखा गया था। तो जनसभा की क्या तैयारियां हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से आज बिलाईगढ़ में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे तो उसके लिए जो वहाँ के कार्यकर्ता वगैरह है उनको दिशा निर्देशित किया गया है। और साथ ही साथ बड़ी से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता वहाँ पहुंचेंगे। न केवल भाजपा कार्यकर्ता बल्कि सामान्य लोगों को भी वहाँ जुटाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्थाओं की लगातार, तो अगर वहाँ
जो पुलिसकर्मी है, जो सीआरपीएफ के जवान वगैरह है, उनको वहाँ तैनाती की गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें तैयारियों की, तो वहाँ 3 डोम बनाए जाएंगे जहाँ सीएम विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ एक बड़ा जनसभा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और जो भी कार्यकर्ता वगैरह है वो शामिल होंगे। और तमाम जो भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसमें बताना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह, डिप्टी सीएम, साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता है वो इसमें शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं एक विशाल जनसभा बिलाईगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पास भाजपा कहीं ना कहीं सक्रिय नजर है, तो आज नेता कहीं ना कहीं जनसभा में देखने को मिलेगी। सुधीर, एक आम सवाल ले लेते हैं, एक बेहद बेसिक चीज समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में किस तरह की बयार बह रही है? देखिए, लगातार पुख्ता तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन किए जा रहे हैं और नामांकन रैली में मुख्यमंत्री खुद शामिल हो रहे हैं, यानी कि जनता के मत के बयार को अपने पक्ष में बढ़ाने की कोशिश के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़े जा रहे हैं। ऐसे में जनता क्या सच में जनता के दिल में बीजेपी जगह बनाती हुई दिख रही है और विपक्ष के क्या हाल हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार सीएम विष्णुदेव साय ने जो मोदी जी की गारंटी कहना चाहिए कि प्रदेश के और देश की जनता को भी, उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम किया। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि माताई बंधन योजना की आज दूसरी किस्त कहीं ना कहीं आज प्रदेश की महिलाओं को मिलने वाली है। साथ ही साथ इससे पहले किसान वर्ग को भी कहीं ना कहीं बोनस की बात की गई, तो बोनस कहीं ना कहीं दिया गया। 31 रुपए धान खरीदी का जो वादा प्रदेश के किसानों से किया गया था, उसको लेकर भी प्रदेश की जनता से कहीं ना कहीं जो वादा है वो पूरा किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब मान सकते हैं कि पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर दिखी जाए। अगर बात करें विपक्ष कांग्रेस की, तो उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 5 गारंटी देशवासियों को दी गई, जिसमें सबसे बड़ी गारंटी महालक्ष्मी योजना है, जिसमें कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए सालाना देने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी गारंटी में दी गई। और साथ ही साथ जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग को साधने के लिए कहीं ना कहीं जो रोजी है उसको बढ़ाकर, पहले 200 थी परंतु उसको बढ़ा करके 400 करने की बात की है। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी हर वर्ग को साधने की प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में किसकी गारंटी को प्रदेश की और देश की जनता समर्थन। बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से पुख्ता तैयारियां की जा रही है लोकसभा चुनाव की। बीजेपी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, नामांकन रैली में भी शामिल होंगे, जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। सभी रैलियां चुनावी है और चुनाव में हवा बीजेपी की तरफ बहाने की पुरजोर कोशिश है। सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कोरिया पुलिस अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोरिया पुलिस ने बचरा पोढ़ी के जंगल में जुआ खेल रहे 14 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा और उनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए कैश, 13 मोबाइल, 3 कार और 11 मोटरसाइकिल जब्त किए। इन सभी आरोपियों पर पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बैकुंठपुर चौकी बजरापुरी अंतर्गत खुटरिनदाई पहाड़ है, वहाँ पे अवैध रूप से जुआ का संचालन किया जा रहा है। इसमें एसपी साहब ने तुरंत निर्देश दिया और संयुक्त एक टीम गठित हुई, जिसमें साइबर सेल, पुलिस लाइन और एसपी ऑफिस के बल ने वहाँ पे तस्दीक किया और 14 जुआरियों को पकड़ा, जिनके पास से करीब 1,42,000 रुपये, 13 नग मोबाइल और 11 मोटरसाइकिल और 3 4 वाहन जब्त किए गए हैं। कुल जुमला इसका करीब 17,27,000 रुपये है। और वर्ष 2016 के बाद ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कोरिया पुलिस द्वारा। रायपुर में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। जिला पंचायत अध्यक्ष, महिला प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष उषा पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। महिलाओं का असम्मान करने पर पार्टी और पार्टी के पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। साथ ही संगठन में उपेक्षा और शीर्ष नेताओं ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है, ऐसा आरोप भी उन्होंने लगाया है। अगली खबर का रुख करेंगे। राजनांदगांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उद्योगपति नवीन जिंदल पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिंदल ने रायगढ़ इलाके को बर्बाद कर दिया, छत्तीसगढ़ की ऐसी तैसी कर दी। ऐसे लोगों को जूते से मारना चाहिए। वहीं पीएम मोदी को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला आदमी चाहिए, उनका सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए और ये आदमी भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव हो सकते हैं।
हमन बड़े बड़े आदमी मतलब बेवकूफ बने देखे हन। ये तुम्हारे वो एक कति अडानी जी से और यहाँ के का नाम हैगा रायगढ़ वाला के रमेश जिंदल पूरा रायगढ़ ल लूट लीस, तमनार ल लूट लीस, खदान ल लूट लीस, पूरा आगू के जेत का खदान है तेला खरीदारीस। हमर ऐसी तैसी करे है छत्तीसगढ़ी हमन के कहे में शर्म नहीं मोला और हऊ मत मुंह में चढ़ा के रखे रहे और आखिर में जो करना इसे कर दिस। अब का करिस तेरा नहीं कह सको, बहुत दिन महिला में बैठे ही हम तो ऐसा आदमी मल्ला तो हमला जूता मारना चाहिए। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप